हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रॉफिट स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस 23-24 सेशन के अंतर्गत जो आपका सेंट्रल रेलवे मुंबई के तरफ से टोटल 2409 पोस्ट पर रेलवे अप्रेंटिस का बम्पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसमें ऑल ओवर इंडिया से हजारों छात्रों ने फॉर्म अप्लाई किया। फाइनली इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग अपडेट आना शुरू हो गया है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हो। सबसे पहले हम लोगों ने पीएलडब्ल्यू का देखा कि डीबी का अपडेट आ गया है। इसके साथ साथ आपका एनसीआर प्रयागराज का डीबी का अपडेट आ गया है। और अब तीसरे नंबर पे सेंट्रल रेलवे मुंबई का भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट आ गया है। पूरा जानकारी आज की इस वीडियो में हम देने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। किस स्टेट में कितना कटअप गया है और सेंट्रल रेलवे के किस क्लस्टर से अपडेट आया है, कौन सा ट्रेड का है, कौन सा कैटेगरी का है, पर्टिकुलर कितना परसेंट पर सिलेक्शन हुआ है, सारा डिटेल आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले जो लोग भी चैनल पे फर्स्ट टाइम है, सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन कर दीजिएगा ताकि रेलवे से रिलेटेड A to Z इंफॉर्मेशन आप सभी को मिल। फाइनली जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, हम सेंट्रल रेलवे के ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ गए हैं। पहले कितना वैकेंसी था, कौन कौन से क्लस्टर से वैकेंसी आया था, उसके बारे में आपको थोड़ा सा जानकारी यहां पे दे देते हैं। तो ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन नंबर हो गया, जिसका फॉर्म आपका 29 अगस्त से शुरू हुआ था और लास्ट आपका 28 सितंबर तक ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए थे। सीधा कहने का मतलब ये है कि आपका नोटिफिकेशन, ये जो डेट है वो आपका 28 अगस्त 2023 को रिलीज किया गया है। इस डेट को याद रखिएगा, क्योंकि जब हम आपको डीवी के लिए जो यहाँ पे कॉल लेटर कैंडिडेट का जारी किया जा रहा, उसमें आपको ये डेट वहां पे मेंशन रहेगा। इसके बारे में भी पहले आपको जानकारी दे रहे हैं। अब इसमें अगर टोटल बात करेंगे तो आपका 2409 पोस्ट यहां पे रिलीज किया गया था। कितना? 2409 पोस्ट। कौन कौन से क्लस्टर से आया था भर्ती, उसके बारे में देख लीजिए। तो देखिए यहां पे बात करेंगे तो 5 क्लस्टर से भर्ती आया था मुंबई से। उसके बाद अगर आप देखोगे भुसावल से, पुणे, नागपुर, सोलापुर, 5 क्लस्टर से आपका भर्ती आया था। इसमें जो आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है, वो मेरिट लिस्ट आपका, क्योंकि बहुत सारे छात्र का मन में कंफ्यूजन होता है कि मेरिट लिस्ट बनता है कैसे है सर, तो इसका जो मेरिट लिस्ट आपका तैयार होता है, सिंपल आपका 10th प्लस आईटीआई के एवरेज परसेंटेज के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट तैयार होता है, ठीक है। 10th में आपका कम से कम 50% से अधिक होना चाहिए या फिर इसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। अगर आपका 10th में 50% से कम है तो आपको यहाँ पे सीधा सीधा कर दिया जाता है रिजेक्ट, ठीक है। तो ये जानकारी आप लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं आपको कॉल लेटर पे लेकर जो कैंडिडेट को यहाँ पे जारी किया जा रहा है। अब देखिए यहां पे आपको इस तरह करके कॉल लेटर सभी कैंडिडेट को जारी किया जा रहा है, जितने कैंडिडेट यहां पे सिलेक्टेड हैं। कटअप भी हम आपको बताएंगे वीडियो के आगे। तो देखिए, एक्ट अप्रेंटिस 23-24 कॉल लेटर डीजल पुणे डिवीजन सेंट्रल रेलवे। तो ये कहां से अपडेट आया है? तो ये आपका सेंट्रल रेलवे के पुणे क्लस्टर से अपडेट आ रहा। पुणे क्लस्टर में जो आपका डीजल लोको सेट करके वहां पे जो आपका वर्कशॉप है, वहां से आपका डीएलए से अपडेट आ रहा। अब चलिए जो कॉल लेटर आया है उसमें देख लेते हैं कि आपको कब डीवी के लिए जाना है, कितना परसेंटेज है और आपको यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के लिए बोला गया है। इसके साथ साथ बाकी का मुंबई का या फिर आप बोल लीजिए नागपुर, सोलापुर, ये सब का कब आएगा उसके बारे में भी जानकारी देंगे। तो अब आ गए हम कॉल लेटर पे। ये कॉल लेटर आपका सेंट्रल रेलवे 2409 पोस्ट के लिए रिलीज किया जा रहा है, जैसा कि आप सभी देख सकते हो। कॉल लेटर 1 2024। यहां पे देखिए आपको बताया गया है डिविजनल ऑफिस पर्सनल ब्रांच पुणे। यहां पे आपका सेंट्रल रेलवे रजिस्ट्रेशन नंबर आपको देखने को मिलेगा और ये रजिस्ट्रेशन नंबर CRT करके है और यहाँ पे उसके बाद 23 से शुरू है, अर्थात ये जो फॉर्म है 2023 में अप्लाई हुआ है, ठीक है। नोटिफिकेशन नंबर सारा कुछ आपको कंफर्म करेंगे। ये जो क्लस्टर है पुणे क्लस्टर है और ट्रेड आपका इलेक्ट्रीशियन है। तो पुणे में डीजल लोको सेड में इलेक्ट्रीशियन का यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग कॉल लेटर आ रहा है। यहाँ पे आपका ईमेल और मोबाइल नंबर आपका शो होगा। सब्जेक्ट में अगर आप देखिएगा तो कॉल लेटर फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर एंगेजमेंट ऑफ एक्ट अप्रेंटिस अंडर दी अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 फॉर ट्रेनिंग पर्पस, ठीक है। नोटिफिकेशन नंबर देखिए जो बहुत ही जरूरी है। यहाँ पे आपको बोला गया है कि नोटिफिकेशन नंबर जो है आपका जो रिलीज किया गया है कौन सा डेट में, तो देखिए 28 अगस्त 2023 के डेट में जो नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है 23-24 सेशन के रिगार्डिंग, उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का अपडेट यहां पे दिया जा रहा है, ठीक है ना।
अब चलिए आगे देखते हैं कि आपको इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट बोला गया है, कब जाना है, कहां जाना है, उसके बारे में भी देखिए। इट इज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर एक्ट अप्रेंटिस ट्रेनिंग शेड्यूल फॉर योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज एज अंडर। तो आपको अपना डीवी के लिए जाना कहां है, तो ये आपका पूरा वेन्यू है। देखिए, डिविजनल रेलवे मैनेजर ऑफिस, पर्सनल ब्रांच, फर्स्ट फ्लोर, नियर ग्रांड सैटर्न होटल, राजा बहादुर मिल रोड, नियर पुणे रेलवे स्टेशन, पुणे 411001। ये आपका पिन कोड बोल लीजिए या फिर जिप कोड है वहां का। ठीक है, आपको रिपोर्ट कब करना है, तो देखिए डेट एंड रिपोर्टिंग एंड टाइम आपको बोला गया है कि 30 जनवरी 2024 को सुबह 9:30 बजे तक आपको रिपोर्ट कर देना है। चलिए, आपको अच्छा खासा समय दिया जा रहा है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अटेंड होने का। टिकट वगैरह भी आप आराम से यहाँ पे कर सकते हो। 30 जनवरी के डेट में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रखा गया है। ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन सा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपसे मांगा गया है। तो देखिए, you are advised to report for document verification strictly as per the schedule along with following original document certificate and self attested copy of the same। तो आपको यहाँ पे स्ट्रिक्टली यहाँ पे बोला जा रहा कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है, इसके साथ साथ सेल्फ अटेस्टेड भी करना है। ठीक है, सबसे पहला आपको कॉपी ऑफ डाउनलोडेड एप्लीकेशन, पहला आपको बोला जा रहा है कि जो आप जब फॉर्म अप्लाई किए थे तो आपको प्रिंट आउट मिला होगा, फॉर्म का प्रिंट आउट मिला होगा, तो उस प्रिंट आउट को लेकर जाना है। दूसरा नंबर में देखिए, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, अपना डीओबी का प्रूफ लेकर जाना है, जिसमें आप 10th का मार्कशीट लेकर जा सकते हो या फिर कोई ऐसा गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट आप लेकर जा सकते हो जिसमें आपका पूरा क्लियर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होना चाहिए, डेट मंथ ईयर के फॉर्मेट में। ठीक है, उसके बाद आपका एसएससी मार्कशीट अर्थात 10th का मार्कशीट लेके जाना है। आईटीआई प्रोविजनल फाइनल मार्कशीट इन रिलेवेंट ट्रेड, जिस भी ट्रेड से आपने फॉर्म को भरा है, फॉर्म को अप्लाई किया है, उस ट्रेड का आपका आईटीआई का मार्कशीट और आईटीआई का सर्टिफिकेट दोनों लेकर जाना है। उसके बाद नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, वही एनटीसी आपका सर्टिफिकेट जो है लेकर जाना है अपना ट्रेड का। उसके बाद बोला जा रहा कास्ट सर्टिफिकेट फॉर एसटी/एससी कैंडिडेट और ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट एप्लीकेबल स्ट्रिक्टली इन प्रिस्क्राइब फॉर्मेट एज पर नोटिफिकेशन। तो आपको यहाँ पे स्ट्रिक्टली गाइड किया जा रहा है, स्ट्रिक्टली आपको आदेश दिया जा रहा कि अगर आप डीवी अटेंड करोगे तो आपके पास सेंट्रल फॉर्मेट में, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, वो भी आपका रेलवे के फॉर्मेट में होना चाहिए। अब बहुत सारे कैंडिडेट बोलेंगे सर स्टेट का है तो नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, सेंट्रल का बनवाना पड़ेगा आपको। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप ओबीसी के हैं तो ओबीसी का ले लीजिएगा, और ओबीसी का आपका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 का बाद का बना होना चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप पीडब्ल्यूडी से है तो पीडब्ल्यूडी का ले लीजिएगा। अगर यहाँ पे डिस्चार्ज सर्टिफिकेट, अगर आप एक्स सर्विसमैन से है तो वो सर्टिफिकेट लेकर जाना है, और मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लेकर जाना कंपलसरी है। ये जो सारा परफॉर्मा है आपको मिलेगा कहाँ पे, तो डियर आपको इसके लिए विजिट करना होगा profitstudy.in। जैसे विजिट करिएगा तो उसमें आपको इंपॉर्टेंट करके एक सेक्शन मिलेगा, वहां पे रेलवे के सभी डिवीजन का, चाहे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, ओबीसी का डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट हो, सारा अपडेट है, वहां से आप प्रिंट करा के अपना सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट जो आपको सरकारी हॉस्पिटल से बनवाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे आपको क्या बताया जा रहा कि इफ यू आर अनेबल टू अटेंड द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन द एबव मेंशन्ड डेट ड्यू टू जेन्युइन रीजन, यू कैन अटेंड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑन ब्लॉक डेटेड 12/2/2024 टू 13/2/2024। यहां पे आपको बताया जा रहा कि अगर आप किसी कारणवश 30 जनवरी को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में अटेंड नहीं कर पाते हैं तो आपके लिए यहाँ पे ब्लॉक डेट रखा गया, मतलब दूसरा चांस आपको दिया जा रहा। और यहाँ पे सोचिए दूसरा चांस आपको दिया जा रहा 1 महीने के बाद, फरवरी में। ठीक है, यहाँ पे बोला जा रहा कि 12 फरवरी या फिर 13 फरवरी को दोबारा आप अपना जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवा सकते हो। ठीक है ना। तो ये अभी बिगेस्ट अपडेट आ रहा सेंट्रल रेलवे मुंबई के तरफ से कि फाइनली पुणे क्लस्टर का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग अपडेट आना शुरू हो गया है। अब बात करते हैं कि सर जी कट ऑफ इसमें कितना गया है। तो आप लोगों ने देख लिया कि ये पुणे क्लस्टर का था, कौन सा ट्रेड, तो आपका इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के रिगार्डिंग अपडेट आया था। कट ऑफ का बात करते हैं तो ओबीसी में आपका जो कट ऑफ गया है 85.76% पर कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ है। ओबीसी में इलेक्ट्रीशियन का 10th प्लस आईटीआई के आधार पे सिलेक्शन हुआ है 85.76% पर। अब बात रहा कि बाकी का कब आएगा, माटुंगा का कब आ सकता है, नागपुर, सोलापुर और मुंबई का कब आएगा। तो देखिए डियर, डीवी का प्रोसेस यहां पे शुरू हो चुका है। कंटिन्यू जितने कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई किए हैं कंटिन्यू करके अपना मेल को है चेकआउट करते रहिएगा। ठीक है, मेल को चेकआउट करते रहिएगा। आपका जो इन्फॉर्मेशन है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग आना शुरू हो गया। अब एक के बाद एक सभी डिवीजन का यहां पे अपडेट मिलते जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम, व्हाट्सएप का लिंक मिलेगा, जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। हर तरह का इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वहां पे देखने को मिलते रहता है। आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।